एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर ड्रोन अटैक किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि सोमवार रात पुतिन के घर में एक कथित हमलों के बाद मॉस्को की बातचीत की स्थिति बदल जाएगी। हालांकि जेलेंस्की ने इससे साफ इनकार करते हुए इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूसी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के घर कथित ड्रोन हमले को लेकर गुस्सा जताया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि यूक्रेनी ड्रोन के एक झुंड ने पुतिन के घर को निशाना बनाया था। फ्लोरिडा में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने एक कॉल के दौरान मुझसे ये मुद्दा उठाया था। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि आपको पता है कि मुझे इस हमले के बारे में राष्ट्रपति पुतिन ने बताया। उन्होंने कहा कि उन पर हमला किया गया है, यह ठीक नहीं है। मैं इसको लेकर बहुत गुस्से में हूं। अगर वो हमलावर हैं तो उन पर हमला करना एक बात है, उनके घर पर हमला करना दूसरी बात है। फिलहाल ये सब करने का सही समय नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये दावा गलत भी हो सकता है। रूस और यूक्रेन की जंग आने वाले दिनों में भीषण हो सकती है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला किया गया। यह हमला मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच पुतिन के घर पर हुआ। पुतिन पर घर में हमले का दावा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया। लावरोव ने बताया कि क्रेमलिन में आतंकी हमले के बाद यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अपनी बातचीत की स्थिति पर फिर से विचार करेगा। लावरोव ने कहा कि रूस जवाबी हमलों के लिए यूक्रेन में अपने टारगेट सेलेक्ट कर चुका है और मॉस्को की बातचीत में स्थिति में बदलाव कर दिया जाएगा। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर यूक्रेन का कथित हमला एक मनगढ़ंत कहानी है और यूक्रेन डिप्लोमेसी को कमजोर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। जेलेंस्की ने कहा कि रूस फिर से वही कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ हमारा साझा कूटनीतिक प्रयासों की सभी उपलब्धियों को कमजोर करने के लिए खतरनाक बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम शांति को और करीब ले जाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। ये कही जा रही रेजिडेंस स्ट्राइक वाली कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। इसका मकसद यूक्रेन के खिलाफ और हमलों को सही ठहराना है, जिसमें कीव भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये रूस का आम झूठ है। इसके अलावा रूस पहले भी यूक्रेन को निशाना बना चुका है, जिसमें कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बिल्डिंग भी शामिल है। इससे पहले ट्रंप ने रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ करीब 2.5 घंटे की फोन पर लंबी बातचीत की, जिसे उन्होंने शानदार बताया। इसके बाद उन्होंने जेलेंस्की से वार्ता की। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उन्हें विश्वास है कि पुतिन शांति चाहते हैं। वहीं जेलेंस्की की भी उन्होंने बार बार बहादुर कहकर तारीफ की थी। ट्रंप और जेलेंस्की दोनों ने माना कि मुश्किल मुद्दे बरकरार हैं। इसमें एक बड़ा सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन के उन इलाकों को अपने पास रख पाएगा जिस पर उसका कंट्रोल है। इसके साथ ही यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी भी एक अहम मुद्दा है। जेलेंस्की ने बैठक के बाद ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा था कि यूक्रेन शांति के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वो पुतिन से एक बार फिर से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पुतिन युद्ध खत्म करने के बहुत गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ हफ्तों में हमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ट्रंप ने कहा कई बार एक चीज जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे वो सब कुछ खराब कर दे। ये बहुत मुश्किल बातचीत रही है और देखते हैं कि आगे क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की कोशिश में लगे रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध रुकवाना उनका चुनावी वादा भी रहा है। हालांकि वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।